भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। राजनीतिक हलचल के चलते पिछले कई दिनों से दिल्ली में चुनावी पारा हाई होता जा रहा है। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद दिल्ली की सियासी जंग और तेज हो चली है। सत्ताधारी बीजेपी के सामने इस बार आप और कांग्रेस मिलकर अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अगर बात नई दिल्ली लोकसभा सीट की करें तो यहाँ इस बार दो वकील एक दूसरे के आमने सामने। बीजेपी से बांसुरी स्वराज और इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी की टिकट पर विधायक सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। बांसुरी और सोमनाथ लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी दमदार और जुझारू छवि को पेश करने के लिए पूरी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। नई दिल्ली देश की सबसे पुरानी लोकसभा सीटों में से एक है। इस लोकसभा सीट के अंदर मालवीय नगर, आरके पुरम, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, पटेल नगर, मोती नगर, कस्तूरबा नगर, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश जैसे कई वीआईपी इलाके आते हैं। इस अर्बन एरिया में करीब 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों के लिए यहाँ के पढ़े लिखे वोटर्स को अपने पाले में करना चुनौतियों भरा होगा। एक तरफ जहां सोमनाथ भारती खुद को पुराना चेहरा बताकर और केजरीवाल को मजबूत करने के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं बांसुरी स्वराज दिल्ली शराब घोटाले में बंद अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है। बांसुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय योजनाओं के साथ सुरक्षा और ट्रैफिक का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा रही है। बांसुरी स्वराज को बीजेपी सरकार में विदेश मंत्री रही दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी होने का भी फायदा मिल रहा है। ये तो किसी से छिपा नहीं है कि सुषमा स्वराज एक बेहतरीन वक्ता होने के साथ साथ जनता के बीच खूब लोकप्रिय भी थी। उनके विदेश मंत्री रहते हुए किए गए कार्यों को जनता ने खूब सराहा है। बांसुरी का अंदाज भी बहुत हद तक अपनी मां से मिलता जुलता है। अपनी तेज तर्रार छवि के चलते ही बांसुरी स्वराज शराब घोटाले के बाद आम आदमी पार्टी को जमकर अपने निशाने पर ले रही है। वहीं सोमनाथ भारती के पास बांसुरी से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। वो दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। यही नहीं, वो दिल्ली सरकार में कानून, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों को भी संभाल चुके हैं। मौजूदा समय में भारतीय दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जनता के बीच उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही है। इस बार कांग्रेस और आप के गठबंधन से सोमनाथ भारती बांसुरी स्वराज को सीधे टक्कर देते दिख रहे हैं। एक सच ये भी है कि भारती का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। दिल्ली के एम्स में सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट का केस हो या फिर उनकी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने का मामला, वो आए दिन विवादों के कारण चर्चा में रहते हैं। उनकी झगड़ालू और विवादित बयानों वाली छवि भी लोकसभा चुनावों में उनका खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखें तो नई दिल्ली सीट की लड़ाई बेहद रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता की अदालत में नई दिल्ली की सियासी जंग का फैसला किसके हक में आएगा। ऐसी ही खास और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।